तो दोस्तों क्लास 9th स्टार्ट करते हैं आज। और क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में इस प्रश्नावली में पूरा अपन पढ़ेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। देखो इसमें संख्या में सबसे पहली संख्या आती है अपनी प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर, जिसे अपन किससे दर्शाते हैं, एन से। देखो 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, मतलब प्लस वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, अपनी प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पे आती है अपनी पूर्ण संख्या, जिन्हें अपन बोलते हैं होल नंबर। जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से। देखो होती पूरी वही संख्या है, लेकिन इसमें जीरो और शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4 अनंत। तीसरे नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या जो है इनको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स, जिनको अपन किससे दर्शाते हैं, जेड से। देखो इनमें देखो ये तो होती है 0 1 2 3 अनंत तक, लेकिन माइनस वाली संख्या है -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं यहाँ से 0 से अनंत तक तो है ही, माइनस वाली संख्या भी इसमें क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो एक तो माइनस वाली, जिनको अपन बोल सकते हैं क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। जिनको अपन क्या दर्शाते हैं, जेड माइनस। प्लस वाली सभी संख्या जिनको अपन बोल सकते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक, जिनको अपन जेड प्लस से भी दर्शा सकते हैं। और ये जो बच गया इसको बोलते हैं अपन शून्य पूर्णांक, यानी जेड 0। ठीक है, तो देखो प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, मतलब सभी की सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 से अनंत तक, इसमें भी 1 से अनंत तक है, केवल 0 ही तो अलग है। तो सभी की सभी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी की सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं है, प्राकृत संख्या, क्योंकि सभी में 0 यहाँ आ जाता है, 0 इसमें नहीं है, इसलिए इसको ये बोल सकते हैं, लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते। इसके बाद में पूर्णांक संख्या, ये वाली पूरी की पूरी इसमें है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या को सभी की सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी की सभी पूर्णांक संख्या को क्या नहीं बोल सकते, पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृत संख्या, सभी की सभी प्राकृत संख्या क्या कह सकते हैं अपन, पूर्ण संख्या। या सभी की सभी प्राकृत संख्या को क्या बोल सकते हैं अपन, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। या फिर सभी की सभी जो पूर्ण संख्या है उनको क्या बोल सकते हैं अपन, पूर्णांक संख्या, यानी ऐसे ये कह सकते हैं। लेकिन सभी की सभी इनको पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं को नहीं। सभी की सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे तो अपन वेन आरेख की सहायता से और पढ़ लेंगे। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे अपने। देखो आगे आती है अपने परिमेय संख्या। देखो परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार की संख्याएं हैं। पहले अपन परिमेय देखते हैं। परिमेय संख्या वे होती है जिनको अपन P बटा Q या A बटा B भी बोल सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनमें P और Q क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है।
मतलब पूर्णांक संख्या अभी देखे थे अपन ने, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्या है वो पूर्णांक संख्या है। मतलब p और q उन दोनों में से कोई भी संख्या हो सकती है, केवल और केवल q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब हर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देखो जैसे अपन बोले कि प्राकृत संख्या है, तो सभी की सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? देखो देखो एक से लेकर अनंत तक क्या है, ये सभी प्लस वाली संख्या है, प्राकृत संख्या है। अगर इन सभी के बट्टे में एक लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं इनको। यानी ये संख्या कौन सी हो गई, सभी की सभी प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। दूसरी पूर्ण संख्या, सभी की सभी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4 वही है, तो इनके बटे में भी क्या लगा सकते हैं अपन, एक लगा सकते हैं। ऐसे ही सभी की सभी पूर्णांक संख्या, सभी की सभी पूर्णांक संख्या, भाई माइनस वाली हो चाहे प्लस वाली हो, ठीक है, तो इनके बटे में भी अपन क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में हो गई। यानी कि सभी से सभी प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, और पूर्णांक संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। अपन वेन आरेख की सहायता से और देखेंगे अभी, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी p बटा q के रूप में, जैसे 2/5 हुआ, 3/4 हुआ, या माइनस वाले -2/3, माइनस के 8/5, तो ये जितनी भी संख्या है, ठीक है, जो बट्टे वाली है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में वे संख्या है जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे 0.44 ऐसे मान लो, ठीक है, 0.44। तो देखो आगे ये भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 0.1 2, ठीक है, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या। इनको अपन बोल सकते हैं क्या, शांत दशमलव। यानी शांत दशमलव जो संख्या होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, आप उतार लेना। इसके आगे वे संख्याएं जो देखो भाग पूरा पूरा नहीं जाए, लेकिन संख्याएं क्या हो, रिपीट हो। जैसे अपन भाग देते हैं कई बार और आ जाता है 3 3 3 3, ऐसे चलता ही जाता है, ठीक है। देखो भाग पूरा नहीं हो रहा, लेकिन संख्या बार बार वही संख्या आ रही है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 की घात बार, वो 3 की बार। देखो ये जो संख्या होती है इनको भी अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। मतलब इनको बोलते हैं, यानी अशांत तो है, शांत नहीं है ये, लेकिन कौन सी है ये, आवृत्ति। यानी अशांत आवृत्ति जो होगी वो भी क्या होगी, परिमेय, और जो शांत दशमलव होंगे वो भी क्या होंगे, परिमेय, ठीक है। तो परिमेय में कौन कौन सी आ गई, प्राकृत संख्या है पूरी, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये बट्टे वाली संख्या है, या जिनमें भाग पूरा पूरा जाता हो, शांत दशमलव वो, और जिनमें संख्या रिपीट हो रही हो लेकिन भाग पूरा नहीं जा रहा हो वो, यानी अशांत आवृत्ति। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में अपन चलते हैं किसमें, अपरिमेय संख्या में। देखो एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो √4 है, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में। मतलब जिनका अंडर रूट पूरा पूरा आ जाए, वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए, वो संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जिनका अंडर रूट, जैसे कोई भी है √a है, ठीक है, यानी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकले। जैसे जैसे √2 है, √2 का क्या मान नहीं निकलता पूरा पूरा, आगे भाग जाता ही जाता है। और जैसे √3 है, इनका मान भी बहुत बड़ा होता है, √5, √7, √8, √10। देखो इनमें √9 भी नहीं लिखा मैंने, √4 भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि √4 का मान 2 होता है, वो क्या हो गई, परिमेय। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, वो भी क्या हो गई, परिमेय। लेकिन इनका कोई मान नहीं होता, तो ये कौन सी संख्या हो गई,
अपरिमेय संख्या। दूसरा, जैसे अभी बताया मैंने, इनमें अशांत आवर्ती यानी भाग पूरा पूरा नहीं जाए और संख्याएं भी क्या हो, रिपीट नहीं हो। जैसे 0.10 100 1000 1000 ऐसे चलती जाए। देखो 1 0 आ गया, फिर 1, फिर 2 0 आ गए, फिर 1, फिर 3 0, यानी कि संख्याएं रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो भाग पूरा भी नहीं हो वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे और लिखो 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 6 8 3, ऐसे भाग जाता ही जाए, पूरा नहीं हो, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। और इनको अपन बोलते हैं क्या, अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति यानी अशांत भी हो, अशांत का मतलब जिनका भाग पूरा पूरा नहीं जाए जिनमें, और अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब जो रिपीट भी नहीं हो। तो ये कौन सी हो गई, अशांत अनावृत्ति वाली संख्या भी क्या हो गई। इसके बाद में आता है पाई। देखो पाई का मान जो है आप सभी जानते हो, पाई का मान आप लेते हो 3.14, ठीक है, लेकिन पाई का मान जो है बहुत बड़ा होता है और संख्याएं जो है इसमें रिपीट नहीं होती, इसलिए पाई का मान 3.14 ऐसे चलता जाता है और संख्या रिपीट नहीं होती, यानी अशांत अनावृत्ति वाली है ये। इसलिए पाई का मान जो है वो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 इसका मान भी आप क्या मानते हो, 3.14, लेकिन जब हकीकत में भाग अपन देते हैं ना, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 7 दिया 21, बच गया कितना, 1, 0 उतारा, पॉइंट लगाया, 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 दूनी 14, बच गए 6, 7 8 56, बच गए कितने 4, फिर 0, फिर 7 पंजे 35, फिर बच गए कितने 5, फिर उतारा 0, 7 7 49, फिर कितना आ गया 1, फिर उतारा 0, फिर 7 एकम 7, फिर बच गया 3, फिर उतारा 0, फिर 7 चौक 28। देखो इसके आगे ऐसा ही सेम यही चलता जाएगा, 1 बचा 10 आया 7, 10 7, फिर 30, फिर 28, ये आएगा। मतलब यहाँ से संख्या क्या होने लग जाएगी, रिपीट, मतलब 3.142857, ठीक है। आगे भी यही आएगी 1 4 2 8 5 7, और यही क्या होती जाएगी, बार बार आती जाएगी, यानी इनको ऐसे भी लिख सकते 3.142857 इसका बार, यानी ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये मान किसका है, परिमेय, क्योंकि अशांत आवृत्ति है ये, तो ये कौन सी होगी, परिमेय संख्या। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पाई जो है वो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। चलो इसके बाद में जो अनंत आता है, अनंत भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही मानते हैं अपन। चलो इसके बाद में देखो वे नारक से समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये क्या है, पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या, यानी 1 2 वो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे चलती जाती है, ये कहाँ तक, अनंत तक चलती है, यानी प्लस वाली जितनी भी संख्या, ये कौन सी है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब अगर इसमें जीरो और शामिल कर दे, यानी इसमें जीरो और ये जीरो इसमें घूम रहा है और साथ में ये भी शामिल कर ले, तो ये पूरा मिलके अंदर वाला पूरा टोटल जिसमें जीरो भी शामिल हो गया, वो ये पूर्ण संख्या नहीं, कौन सी है, प्राकृत। तो जीरो भी शामिल हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या। इसके बाद में अगर माइनस वाली और शामिल कर दे अपन, यानी -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये सभी संख्याएं जो है वो और माइनस वाली शामिल कर दें, तो ये सभी मिलके क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। कौन सी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। यानी
एक से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या थी, अगर जीरो और शामिल कर दें इनमें तो पूरी मिलके क्या हो जाएगी ये पूर्ण संख्या। अगर इनमें माइनस वाली और शामिल कर दें तो पूरी मिलके क्या हो जाएगी पूर्णांक संख्या। और अगर इनमें ये तो गई, इनमें और कौन सी शामिल कर दें बट्टे वाली संख्या, जैसे 2/3, 5/8, -2/5, ठीक है, ये बट्टे वाली संख्या। या फिर वह संख्या जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाता हो, जैसे 0.14 या 1/6, 0.34, ठीक है, ऐसे जिनका भाग पूरा पूरा चला जाए। या फिर वे संख्याएं जिनमें भाग पूरा नहीं जाए लेकिन संख्याएं क्या हो रही हो रिपीट हो रही है, जैसे 0.33333 ऐसे, ठीक है। तो ये संख्याएं शामिल और करते हैं, जैसे 22/7 भी बोल सकते हो। या वे संख्याएं जिनका रूट पूरा पूरा आता हो, जैसे √4 का कितना 2, √9 है, ठीक है। तो ये सभी मिलके क्या हो जाएगी पूरी की पूरी मिलके क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या में क्या होता है, ये पूरे अंदर वाली जितनी भी है वो सभी क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। और अगर अपन ऐसे बोले कि सभी की सभी प्राकृत संख्या को क्या बोल सकते हैं अपन पूर्ण संख्या, हाँ बोल सकते हैं, सभी की सभी प्राकृत संख्या को क्या बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है वो सभी किस में शामिल है पूर्ण संख्या में, केवल एक क्या है जीरो अलग है। ऐसे अगर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या सभी की सभी पूर्ण संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, और सभी की सभी पूर्ण संख्या को क्या बोल सकते हैं परिमेय संख्या बोल सकते हैं। या फिर प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, या प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा कि सभी की सभी परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोल दे, ये क्या होगा गलत। या सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो, ये क्या होगा गलत। यानी इस तरफ से अंदर से बाहर की तरफ अपन सभी की सभी को बोल सकते हैं, यानी सभी की सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये सही होगा। लेकिन इसका उल्टा बाहर से अगर अंदर चले और वो बोले तो वो क्या होगा गलत होगा। इसके अलावा अपरिमेय संख्या वो अपनी अलग थी। अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी थी, अंडर रूट वाली वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये संख्या हुई, ठीक है। ये परिमेय संख्या ये इनमें शामिल नहीं है, ये अलग ही है, तो अपरिमेय संख्या में ये हो गई। इसके अलावा वे संख्याएं या जिनका भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, पॉइंट के बाद में संख्याएं पूरी पूरी नहीं आती हो, मतलब संख्याएं रिपीट भी नहीं हो, जैसे 2 3 1 2 4 3 2 5 6 ऐसे चलता ही जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा मैंने बताया था पाई भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये सभी मिलके तो क्या हो गई परिमेय, और ये सभी क्या हो गई अपरिमेय। अगर इन दोनों को अगर अपन मिला दे, ठीक है, ये प्लस में ये सभी मिलके बनती है क्या वास्तविक संख्याएं। ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको अपन बोलते हैं रियल नंबर। यानी ये जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो प्लस में अपरिमेय संख्याएं हैं वो दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इसके अलावा एक संख्या होती है कौन सी काल्पनिक। अब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या वे होती है जैसे अंडर रूट में आ जाए लेकिन चिन्ह किसका माइनस का, जैसे माइनस का अंडर रूट, जैसे अंडर रूट में माइनस का 2, तो अंडर रूट में माइनस का 2 ऐसी संख्या हकीकत में होती नहीं है, ये अपन क्या कर सकते हैं इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो ये अपने संख्याओं के बारे में कुछ हो गया, और ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए अपन इसको एक रेखा के ऊपर भी दर्शा सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। जैसे मान लो मैंने ये लाइन खींची ऐसे, ठीक है, तो इनको कैसे दर्शा सकते हैं, देखो ये 0, ये इधर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या रेखा को, इस रेखा को अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। कौन सी वास्तविक संख्या रेखा। देखो इसके ऊपर सभी की सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब जो परिमेय संख्याएं हैं टोटल और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको इस पे दर्शा सकते हैं अपन, और अपन को दर्शाएंगे भी कौन सी प्रणाली में 1.2 में है
जो अपन अपरिमेय संख्याओं को दर्शाएंगे, और इसके अंदर 1.1 में अपन परिमेय संख्याओं को दर्शाएंगे। परिमेय संख्याओं में जैसे ये सभी की सभी प्राकृत संख्या आ गई, ये यहाँ से मिलके पूर्णांक वो पूर्ण संख्या हो गई, ये पूरी पूर्णांक संख्या हो गई, और बट्टे वाली संख्या इनके बीच में आएगी। जैसे मैं बड़ा बना दूं, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, ठीक है। तो इनके अंदर जैसे मान लो यहाँ पे अनंत संख्या होती है परिमेय संख्या, यानी बट्टे वाली संख्या। जैसे मान लो 2/3 है, कौन सी है, 2/3 हुई, या 3/5 हुई। ये जितनी भी संख्या है वो 0 से 1 के बीच में होगी, ऐसी एक नहीं अनंत संख्या होगी, ठीक है। इनमें जब भाग देंगे अपन, जैसे इसमें भाग दिया तो कितना आएगा 0.666, यही आता जाएगा। तो ये लगभग कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। ऐसी संख्याएं चलती जाएगी। जैसे ये वाली संख्या है कितनी आएगी 0.6। तो ये सभी संख्याएं, ये कौन सी है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या होगी, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में, ऐसे बोल सकते हैं, या किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे 2/3 है, या फिर 3/5 है, इनके बीच में, दोनों के बीच में कितनी है परिमेय संख्या होगी, अनंत। कितनी हो सकती है, अनंत। कितनी भी अपन निकाल सकते हैं, और ये निकालना अपन सीखेंगे 1.1 में। चलो, तो जैसे अपन कोशिश करें, चलो ये अभी देख लेते हैं। जैसे मान लो 1 है और 2 है, ठीक है। इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में मेरे को 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक तो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, माध्य विधि, मतलब दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। जैसे ये करके बताऊं, 1 + 2/3 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, वो 3 के बटे में 2 कितना हो गया, 3/2। तो एक तो हो गए 3/2। फिर ये आ गए, इसको और इसको किन्हीं भी एक को ले लो, 3/2 + 1, इनको हल करेंगे और फिर क्या कर देंगे, 2 का भाग, तो और आ जाएगी। यहाँ पे 3/2, ये प्लस में ये 2, इनको हल करेंगे और क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो और आ जाएगी। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसमें सिंपल तरीका देखेंगे। देखो सिंपल तरीका कैसे, देखो 1 और 2 के बीच में अपन को कितनी संख्याएं चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, 5 में 1 जोड़ते हैं, कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी जिसके बीच में निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो इसको क्या करेंगे, 6 को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 2 को भी क्या कर देंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो ये कितना हो गया, 6 एकम 6, और ये हो गया बटे में 6, और इधर हो गया 6 दूनी 12, और ये हो गया 6। अब इसके बीच में आगे कौन सी आती है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। ऐसे होती तो अनंत है, इनके अलावा काफी संख्याएं हैं, आपको तो केवल 5 निकालने के लिए बोला है, आपने 5 निकाल दी, ठीक है। जैसे और जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में आपको निकालनी है। जैसे मान लो 8 परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 8 + 1 कितना होता है, 9। अब क्या करोगे, 2 को ऊपर नीचे गुणा करोगे किससे, 9 से, और 3 को भी किससे गुणा करोगे, 9 से। तो ये तो हो जाएगा 9 दूनी 18/9, और ये हो जाएगा 9 3 27/9। अब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, 19/9, 20/9, 21/9, ऐसे चलती जाएगी, यहाँ 26/9। तो ये सभी की सभी क्या आ गई, बीच में परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये तो केवल 2 पूर्णांकों के बीच में पूछा है। अब 2 परिमेय संख्या दे दे, मतलब बट्टे वाली संख्या दे दे, मान लो जैसे 2/3 और 1 दे दिया, मान लो 3/3, या फिर ऐसे मान लो 4/3 है, ठीक है। मतलब हर समान हो अगर, ठीक है। पहला टाइप अपन ने पढ़ लिया, जब केवल अपने पास केवल 2 पूर्णांक दे रखे हो, जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो कैसे करना है।
दूसरा टाइप आता है जब अपन को दो परिमेय संख्या यानी बट्टे वाली संख्या देते और बट्टे में दोनों हर जो है दोनों का क्या हो समान हो। अब इनके बीच में निकालनी है, जैसे मान लो अपने को वही निकालनी, मान लो 6 निकालनी है तो वही तरीका है, कोई अलग नहीं है। 6 निकालनी है तो 6 + 1 कितना होता है 7। वापस से 2/3 को क्या करोगे ऊपर और नीचे 7 से गुणा कर देंगे और 4/3 को भी क्या कर देंगे 7 से गुणा। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और ये हो गया 7 तिया 21। इधर हो गया 7 चौक 28 और ये हो गया 7 तिया 21। अब इनके बीच में जितनी भी कौन सी हो गई 15/21, 16/21, 17/21 ऐसे चलती जाएगी 29/21। आपको जितनी चाहिए केवल उतनी ही लिखनी है, ठीक है। ये ज्यादा आ गई कोई दिक्कत नहीं, आपको तो केवल कितनी लिखनी है 6 लिखनी है तो केवल 6 इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया कब परिमेय संख्या निकालते हैं, कब जब अपन को हर क्या दे रखे हो बराबर। अब तीसरी टाइप आती है जब आपको क्या देते हर क्या देते अलग अलग। जैसे मान लो यही ले ले 2/3 है और एक मान लो दे दिया आपको 3/4 दे दिया मान, ठीक है। तब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकाले, देखो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं हर रो को क्या कर लेते हैं बराबर बना लेते हैं। यानी कि बराबर कैसे बनाते हैं, देखो इसके हर में क्या है 4, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस वाली संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करते हैं किससे 4 से, और इसके हर में कितना है 3 है, इसको गुणा करते हैं ऊपर नीचे इस वाली संख्या से 3 गुणा किया 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 × 12, ऐसे 3 × 9 और ये हो गया 4 × 12। अब तो वही सवाल हो गया जो अभी अपन ने किया था। अब हर समान हो गए, बस अब कितने निकालनी है, जैसे मान लो आपको 8 निकालनी है, ठीक है 8 निकालनी है तो क्या हो जाएगा या फिर मान लो ज्यादा नहीं जैसे 4 निकालनी है तो 4 प्लस क्या करेंगे 1 कितनी हो गया 5, तो 5 को क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। ये हो गया 8 पंजे 40 और ये 12 पंजे 60, ये हो गया 9 पंजे 45 और ये हो गया 12 पंजे 60। तो इसके बीच में 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। चलो जैसे मैं आपको और उदाहरण बता देता हूँ, बाकी अपन प्रश्नावली कल से स्टार्ट करेंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में मान लो आपको 5 या 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 8 निकालनी है, तो क्या करोगे आप 8 में क्या करोगे 1 जोड़ोगे, कितना हो गया 9, 9 को क्या करोगे ऊपर नीचे गुणा कर दोगे इनसे, ये कितना हो गया 9 × 3 = 27, ये 9 और ये हो गया 9 चौक 36 और ये 9। अब इनके बीच में जितनी 28/9, 29/9 और 35/9 तक ये सभी की सभी क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई इनके बीच में। ये फर्स्ट टाइप है। दूसरी जब आपको क्या हर सेम दे रखे हो, जैसे 3/5 या और 4/5 इनके बीच में निकालनी है, अगर 8 निकालनी है तो क्या करोगे 8 + 1 यानी कितना 9, 9 से क्या कर दोगे ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, इसको भी 4/5 ये 9 और ये भी 9, हल किया 9 × 3 = 27, 9 पंजे 45 और ये 9 चौक 36, ये 9 पंजे 45। इनके बीच में जितनी भी है 28/45, 29/45 ऐसे चलती जाएगी 35/45, ठीक है। ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरा था अपने जब हर क्या हो अलग अलग हो, जैसे 2/3 या 4/5 ऐसे हो, तो मैंने बताया सबसे पहले तो आप क्या करोगे हर क्या बनाओगे समान। वो कैसे बनाओगे, इसका हर ऊपर नीचे इधर गुणा करोगे, यानी सबसे पहले तो 2/3 को 5/5 और ऐसे ही इधर वाले को गुणा करोगे इसके हर से, यानी 3/3 यानी 5 दूनी 10 और ये हो गया 15 और ये हो गया 4 × 12 और ये हो गया 15। अब हर समान हो गया। अब तो वही दूसरा टाइप हो गया अपना, यानी अगर आपको 5 अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो कितना हो गया 5 + 1 यानी कितना 6। तो क्या करोगे आप ऊपर नीचे गुणा कर दोगे किससे 6 से,
इसको भी किससे कर दोगे 6 से, तो ये हो जाएगा कितना 60, और ये हो जाएगा 15 छिके 90, ये हो जाएगा 12 छिके 72, और ये हो जाएगा छिके 90। अब इनके बीच में 61/90, 62/90 चलती जाएगी, 71/90। तो ये सभी संख्याएं क्या है परिमेय संख्या है, आपको केवल 6 लिखनी है जितनी भी है इनके बीच की, ठीक है। तो ऐसे आप परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से शायद किन्हीं भी दो पूर्णांकों या परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अगर परिमेय संख्याएं निकलवाए तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 दोनों प्रश्नावली अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक था, तो ये एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हो, आने वाली प्रश्नावली जो पढ़ेगी उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।